डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आपको कोडेक्स मैथ में एक दफ़ा दोबारा से खुशामदीद। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल नंबर का, हमारा चैप्टर है यूनिट नंबर 1, उसकी एग्जांपल नंबर 3 के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप एग्जांपल नंबर 3 अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने में कोई डिफिकल्टी नहीं पेश आने वाली। आप इजी तरीके से, अच्छे तरीके से उसको कर सकेंगे। आपसे एक छोटी सी गुजारिश भी है, जैसे कि ईरान और इसराइल के अंदर जंग का कोई सीन, मामलात ख़राब हुए हुए हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि ईरान के जो मुसलमान हैं उनके लिए आप दुआ करें कि अल्लाह पाक उन्हें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, जिसमें हम एग्जाम्पल 3 को डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर दो पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है उसमें है 0.5 और बार। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन में वो क्या कर रहा है। वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज द रैशनल नंबर पी ओवर क्यू। मतलब कि रैशनल जो होते हैं वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं ना, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। जो पी और क्यू है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इंटीजर्स हैं। ठीक है। वो हमें इस क्वेश्चन में ये बात कर रहा है कि आपके जो रिकरिंग डेसिमल है, रिकरिंग डेसिमल होते हैं रिपीटिंग डेसिमल नंबर। मतलब ये रिपीटिंग हो गया। इसका मतलब क्या होता है 5 बार का, इसका मतलब होता है 5 5 5 एंड अप टू सो ऑन। तो इसलिए जो रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल है उनको आपने किस में कन्वर्ट करना है, रैशनल नंबर के अंदर। मतलब आपने इस वाले नंबर को, इस वाले रिकरिंग डेसिमल नंबर को आपने रैशनल, मतलब कि आपने पी ओवर क्यू इस फॉर्म के अंदर आपने इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए पहला स्टेप क्या होगा, लेट कर लेंगे हम x के इक्वल इस नंबर को 0.5 बार। हमने अज्यूम किया, या आप लेट कर लो या आप सपोज कर लो, कुछ भी लिख सकते हो। लेट सपोज किया कि x जो है वो इक्वल टू है 0.5 बार के। अब इसकी जगह ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर दो 5 बार की जगह पर। तो जब आप 5 बार की जगह ये वैल्यू रिप्लेस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 5 5 एंड अप टू सो ऑन। यहां से एक्चुअल हमारा काम स्टार्ट होता है। इधर हम एक, आपने क्या बात याद रखनी है, एक छोटा सा एक फंडा है या एक छोटी सी टेक्निक या रूल आपने ये हमेशा याद रखना है कि आपके पास पॉइंट के बाद जितने नंबर रिपीट हो रहे होंगे आपने 1 के बाद उतने जीरोस लगा देने हैं। अब मैं समझाता हूँ कैसे। 10 को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया और 10 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्यों कर दिया, ये इसलिए कर दिया क्योंकि पॉइंट जब खत्म होगा तो हमारे पास 1 तो आएगा, और इसके बाद जितने नंबर रिपीट हो रहे होंगे, अब देखिए सेम नंबर है ना, सेम नंबर रिपीट होंगे तो उतने जीरोस आ जाएंगे। मतलब अब देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर होता 50 50 50। तो देखें सेम नंबर, दो दो नंबर सेम है जो रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर दो जीरोस आने थे, मतलब ये 100 हो जाना था। अभी ये इसलिए 10 है क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक ही जीरो लग गया इस जगह पर। और जिसके साथ हमने इधर मल्टीप्लाई कराना है उसी के साथ हमने इधर भी मल्टीप्लाई करवा देना है। तो अब देखें यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 10x, और इस तरफ क्या आ जाएगा। आपको पता है जब 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 इसके साथ, तो देखें 10 को जब मल्टीप्लाई किया 0.555 के साथ, तो ये 5 एक पीछे आ गया और पॉइंट के बाद 555 ये अप टू सो ऑन पे चलता चला जाएगा। तो देखें 5.555 एंड अप टू सो ऑन ये चलता चला जाएगा इस तरीके से। इसके बाद अब आपने क्या काम करना है, आपने जो एक ये है ना, मतलब पॉइंट से पीछे वाली वैल्यू, ये आपके पास कंप्लीट है, ये आपके पास एक कंप्लीट नंबर है। तो इस नंबर, कंप्लीट नंबर को आप सेपरेट कर लें। लाइक 10x इधर आ गया और आपने 5 को अलहदा किया, तो इधर एक प्लस का सिंबल आएगा बीच में, दरमियान में आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास एक प्लस का सिंबल आ जाएगा। या आप इसको ऐसे लिख लो या फिर आप इसे लिख लो 10x इज इक्वल टू 5 प्लस, सिंपल सा है ये, आप इसी तरीके से लिखो तो ज्यादा बेटर है। और ये अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। तो आपको पता है ये 5 तो रिपीट होता जा रहा है, ये तो यही है। तो हमने इसको किसके इक्वल रखा था, हमने इसको x के इक्वल रखा था। तो अब x की वैल्यू आप यहां पर रिप्लेस कर दो सिंपली। तो आपका जो 10x है वो यहीं रहा, और 5 प्लस ये एज इट इज रहे, और जो ये है इसकी जगह आपने ये वाली वैल्यू रखी थी, मतलब x रखा था आपने इस तरफ, तो इसको x के साथ रिप्लेस कर दो। ठीक हो गया। अब ये वैल्यू आपकी x के साथ रिप्लेस हो गई।
तो आपने कुछ भी नहीं करना, बस 10x को इधर ही रहने दो। उसके बाद जो आपकी राइट साइड पर है, राइट हैंड साइड पर x, तो इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड पर लाकर इसे माइनस का कर दो, और जो आपका राइट हैंड साइड पे 5 है इसको इधर ही रहने दो। अब देखो आपके पास 10x में से x निकाला तो आपके पास क्या बचा, 9x बच गया, और इज इक्वल टू ये किसके है, 5 के इक्वल है। तो देखो x आपके पास किसके इक्वल आ गया, 5/9। तो देखो हो नहीं गया कन्वर्ट। अब आपने p ओवर q की फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो देखो आपके पास p ओवर q रैशनल फॉर्म के अंदर रैशनल नंबर कन्वर्ट हो गया, मतलब ये रैशनल नंबर बन चुका है। ये वाला नंबर जो आपके पास था, आपने इसे कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, रैशनल नंबर के अंदर। बस सिंपल, आपके पास जब भी पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आएगा आप इतना सॉल्व करेंगे, आपके नंबर कोई भी नहीं काटेगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इसके। अब देखें डियर व्यूवर्स, इसके अंदर आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको कोई भी किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं रहेगी, आई होप सो। आपने लेट कर लेना है सबसे पहले उसी तरीके से 0.93 बार को। अब आपको पता है कि आप यहाँ पर बता दो कि 93 बार जो है वो किसके इक्वल है, 93, 93, 93 एंड अप टू सो ऑन, ये चलता चला जाएगा, रुकेगा नहीं। आपको पता है इस चीज का। तो आप इसकी जगह बस सिंपल ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर दो, 93, 93, 93 एंड अप टू सो ऑन, ये रुकेगा नहीं, ये चलता चला जाएगा। तो आप इसको कुछ नाम भी दे सकते हो, मतलब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हो अपने रिमाइंडर के लिए या इसे रिमेंबर रखने के लिए। तो वो कैसे, अब देखो आपको पता है कि ये बन रहा है आपके पास जीरो भी है, सॉरी 0 पॉइंट है। तो आपको पता है कि पॉइंट के बाद जितनी भी हमारे पास नंबर रिपीट हो रहे होते हैं उतने हम जीरोस लगाते हैं। तो आप देखो यहाँ पर 1 तो आ गया, और उसके बाद ये दो दो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, रेपिटेशन दो दो नंबर की आ रही है, 93, 93, 93, तो इसलिए यहाँ पर दो जीरोस लग जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इधर भी, लेफ्ट हैंड साइड पर भी, और इसको आप राइट हैंड साइड पर भी मल्टीप्लाई करवा दोगे इसके साथ, 93 एंड अप टू सो ऑन। आपको पता है जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आती है, आपके पास इसकी वैल्यू आती है 93.9393 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, जो 93 ये वाला है, ये आपको पता है ये पूरी वैल्यू है, ये एक कंप्लीट नंबर है, तो आप इस कंप्लीट नंबर को सेपरेट कर लो, इस पॉइंट वाली वैल्यू को सेपरेट कर लो। तो इसको सेपरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 93 आपके पास यहीं रहा, दरम्यान में प्लस का सिंबल, और यहाँ पे लिख दिया 0.9393 एंड अप टू सो ऑन। अब आपने क्या करना है कि आपने 93 को इधर ही रखना है, उसके बाद इज इक्वल टू लगा के 100x इसको भी यही रखना है, और जो आपके पास 0.9393 अप टू सो ऑन है, तो आप देख सकते हो इसके ये किसके इक्वल है, ये x के इक्वल है, तो आप इसकी जगह पर x वैल्यू को रिप्लेस कर दो। इसके बाद क्या करना है, आप x को इधर ले आओ 100x, और ये पॉजिटिव का x इधर आकर क्या होगा, माइनस का x हो जाएगा, और ये 93 बन जाएगा, ये इधर ही रहेगा। तो इधर क्या आ जाएगा, 99x इज इक्वल टू 93। तो जब आप इसको जब आप जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी, जब आप उसको दूसरी साइड पे लेके जाते हो डिवाइड हो जाती है, तो आप इसको बटे के नीचे ले आओगे। तो आपके पास ये किस फॉर्म में आ गया, ये p ओवर क्यू की फॉर्म में आ गया, मतलब ये आपका नोमिनेटर हो गया और ये आपका डिनोमिनेटर हो गया, ये p ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर आपके पास आ गया। तो ये आपके पास था एग्जाम्पल नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 था, या पार्ट नंबर 2 था। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आए होंगे, जिसमें हमने क्या करना था, रिकरिंग डेसिमल को कन्वर्ट करना था रैशनल नंबर के अंदर, या रिकरिंग डेसिमल नंबर को आपने कन्वर्ट करना था रैशनल नंबर के अंदर। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच डियर व्यूवर्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।